जय माता दी। अगर आप गुप्त नवरात्रि रख रहे हैं तो ये व्रत कथा आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आइए जानेंगे वो कौन सी कथा है गुप्त नवरात्रों में। जैसे मैंने कई सारी वीडियो डाल चुकी हूँ नवरात्रों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें हैं जो सारी एक ही वीडियो में तो नहीं शेयर कर पाती हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में समय के अनुसार आप लोगों तक जानकारी पहुँचाती रहती हूँ। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ये नवरात्र व्रत कर रहे हैं, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आप सुन भी सकते हैं और पूजा कर भी सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि डेली अगर आपको नवरात्रे रख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेली नवरात्रे नहीं रख पाते, यानी डेली रोज़ नवरात्रे नहीं रख पाते हैं। 9 दिन तक कुछ महिलाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं जो वो नवरात्रे नहीं रख पाती हैं। तो इसलिए आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसी कोई नहीं कि अगर आप नवरात्रे व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप पूजा अर्चना नहीं करेंगे। आप पूजा अर्चना बराबर कर सकते हैं, लेकिन गुप्त तरीके से। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमें गुप्त नवरात्रों में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जा सकते हैं हम कंगाली की तरफ। माँ दुर्गा हो जाती हैं नाराज, माँ काली, तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि 9 दिनों में नवरात्रों में हमें कभी भी अपने नाखून नहीं काटने हैं। हमें नाखूनों का विशेष ध्यान रखना। आप पहले काट सकते हैं, बाद में काट सकते हैं, और वैसे हमें नवरात्रों में नहीं करना होता। कुछ लोग जो अखंड जोत जलाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, व्रत रखते हैं पूरी तरीके से, आपको कर सकते हो तो जितना हो सकता है उतना थोड़ा आप कर सकते हैं। पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे तथ्यों में अगर आप करते हैं तो इनका भी फल आपको प्राप्त होगा। माँ की जिस तरह से भी आप भक्ति आराधना करते हो गुप्त तरीके से, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, तो वो आपको पूरा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप व्रत ही रखेंगे तभी फल मिलेगा। अगर व्रत रख सकते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं रखे हैं आपने तो आप कर सकते हैं। लेकिन अष्टमी और नवमी का जो नवरात्रा है ये बहुत ही खास है, तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर जो आप पूरे नवरात्रों में नहीं कर पाए तो आप एक दिन कर सकते हैं। उस दिन आप, मैंने बताया था पहली वीडियो में भी, दीपदान भी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंत्र का जाप का उच्चारण कर सकते हैं। कई प्रकार से आप कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से माँ को मना सकते हैं, और कहते हैं गुप्त नवरात्रों में किया गया कार्य सिद्ध होता है। ये जो है गुप्त नवरात्रों में जो पूजा का विधान है ये बहुत ही तंत्र मंत्र के लिए मान्य गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो तंत्र मंत्र वाले लोग ही करेंगे, इसको आम व्यक्ति भी कर सकते हैं। और साल के पहले नवरात्रे हैं 2024 में, जो कि गुप्त नवरात्रे हैं, तो इसमें आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा, शुभ कार्य होगा। तो आइए जलेंगे आगे कथा, और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए उससे पहले लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो लेकर आऊँ नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो वो जानेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको विशेष ध्यान रखना। एक तो आपको 9 दिनों तक ये लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। कहते हैं जहाँ रक्त गिरा था धरती पर, वहीं से ये लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है, इसलिए व्रतों में इसे वर्जित माना गया है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको लहसुन प्याज से परहेज करना है। ऐसा भी नहीं है कि घर में कोई कर रहा है तो आप उससे लड़ाई झगड़े कर रहे हो। कुछ लोग होता है ज्वाइंट फैमिली होती है, यानी सब लोग साथ में रहते हैं, तो सब लोगों को तो आप नहीं रोक सकते ना, लेकिन आप नहीं कर रहे हो ये काफ़ी है। और नहीं आपको बताना है कि आप गुप्त तरीके से माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, क्योंकि ये पूजा किसी को बताई नहीं जाती, गुप्त तरीके से की जाती है। तो आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है कि आपको नाखून नहीं काटने हैं, और गुप्त तरीके से आपको लहसुन प्याज का परहेज नहीं करना है, बिल्कुल भी करके रखना है, क्योंकि आपको बिल्कुल सेवन नहीं करना है। और अंडा नॉन वेज तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है। कुछ लोग होते हैं पूजा अर्चना करते रहते हैं लेकिन ये चीज़ें भी खाते हैं, तो आप लोगों को इसका विशेष महत्व रखा। और महिलाएं जो भी व्रत रखती हैं तो आपको उसमें बाल ब्रह्मचार्य का परहेज करना होता है। आइए कथा जिस प्रकार होती बताते हैं। जिस प्रकार शारदीय नवरात्रे और में देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, ठीक वैसे ही गुप्त नवरात्रों में 10 महिलाओं की साधना की जाती है। यहाँ जानिए गुप्त नवरात्रों की व्रत कथा। इस सनातन धर्म में माघ गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है, जो इस बार 10 फरवरी से शुरू हो रही है। इसकी समाप्ति 18 फरवरी को होगी। इसके दौरान साधक 10 महाविद्याओं का काली, तारा देवी, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगला मुखी, मातंगी और कमला देवी की आराधना करते हैं।
ये नवरात्र विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना आदि से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। जानिए गुप्त नवरात्रियों की पावन कथा। तो ये 2024 की नई कथा है जो हम लोग आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। गुप्त नवरात्रों से जुड़ी प्राचीन कथा के अनुसार हम लोग इस समय ऋषि तंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे, तभी अचानक से भीड़ में से एक स्त्री निकल कर आई और करवृद्ध होकर ऋषि तृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से हमेशा के घिरे रहते हैं, इस कारण मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। इतना ही नहीं, मैं धर्म और भक्ति से जुड़ी पवित्र कार्यों का संपादक भी कर पाती हूँ। साथ ही ऋषियों को उन्हें हिस्से का अन्न भी प्राप्त अर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुहारी हैं, लेकिन माँ दुर्गा की भक्ति और सेवा करना चाहती हूँ। उनके लिए उनकी साधना से अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि तृंगी महिला की भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने स्त्री को उपाय बताते हुए कहा, वास्तविक और शारदीय नवरात्रों में से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी 2 नवरात्रे और होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रों के नाम से जाना जाता है। उन्हें कहा प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और 9 देवियों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों की देवी स्वरूप का नाम सर्वशरण्यकारिणी देवी है। जो भक्त इन नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा अर्चना करता है उसका जीवन जरूर सफल होगा। ऋषि तृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, काम, व्यसनी, मांसाहारी और पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि के दौरान माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। ऋषि सरंगी के वचनों को सुनकर स्त्री ने पूर्ण श्रद्धा से गुप्त नवरात्रों की पूजा की। माँ स्त्री के भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उनके जीवन में परिवर्तन लाने लगते हैं। देखते ही देखते घर में सुख शांति आ गई और पति से की सही रास्ते पर आ गए। इसी तरह गुप्त नवरात्रों में माता की आराधना करने से स्त्री के घर में खुशहाली आ गई। और इसी प्रकार से आप लोग भी जब माता की दुर्गा पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कहते हैं ना कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं उसके बाद लगता है कि सब कुछ अच्छा हो गया, कुछ समय तक बहुत ही अच्छा चलता रहता है। तो इसीलिए आपको भी गुप्त नवरात्रों में की गई पूजा काफ़ी सफल बनाएगी और आप लोगों की भी पूजा पाठ जो भी करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, दान करते हैं, पुष्प, तो आपको सफल होंगे। आपका कारोबार, व्यापार, धन, वैभव, मनोकामना सारी संपूर्ण होंगी। तो आपको गुप्त नवरात्रों में कुछ चीज़ें नहीं करनी थी जो मैंने आपको बताई, और कुछ चीज़ें जो पावन कथा है आप लोग सुनना भी काफ़ी महत्व रखता है। अगर आपके पास समय नहीं है करने का तो आप सुन भी सकते हैं मोबाइल पर चलाकर। तो ये आपके घर पर भी सुख शांति वैभव का प्रतीक रहेगी और माँ की कृपा आप लोगों पर बरस रखती रहेगी। ऐसी मैं कामना करती हूँ आप सबके लिए कि जो भी हम लोग आप माँ की भक्ति करते हैं श्रद्धा के साथ, तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और माँ शारदा, माँ दुर्गा, माँ काली, माता भुंगेश्वरी, ये 9 देवियों की असीम कृपा आप लोगों पर बरसती रहेगी। जय माता दी।